आज ही डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी मैथ्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी डाउट्स का सफाया। बस अपने क्वेश्चन की फोटो खींचो, उसे क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। डाउनलोड नाउ। Hello student, question is given that 1 liter flux contains a certain quantity of mercury. If the volume of air inside the flux remain the same at all the temperature, then the volume of mercury in the flux is volume expansion coefficient of the mercury is 20 times that of flux. ठीक है, ऑप्शन A, B, C and D is given. तो सबसे पहले यहाँ पे अगर हम देखते हैं बच्चों कि ये 1 लीटर का क्या है, यहाँ पे एक मान लेते हैं फ्लास्क है। ठीक है बच्चों, तो इसकी अगर हम बात करते हैं बच्चों आयतन, तो आयतन क्या हो जाएगा, फ्लास्क का आयतन के लिए हम यहाँ पे लिख सकते हैं कि यह है 1 लीटर। 1 लीटर मतलब हम क्या लिख सकते हैं बच्चों, 10 की घात कितना हो जाएगा, ये 1 लीटर को हम लिख सकते हैं 10 की घात -3 मीटर क्यूब हो जाएगा। ठीक है, तो 1 लीटर में 10 की घात -3 मीटर क्यूब आयतन होता है, राइट बच्चों। अब यहाँ पे अगर हम देखें तो मान लेते हैं कि इस आयतन तक क्या है बच्चों, ये वैल्यूम है हमारा, ये प्रारंभिक या इनिशियल वैल्यूम की बात कर रहे हैं। ठीक है, तो इनिशियल वैल्यूम जो है बच्चों यहाँ पे Hg है, क्या है Hg, तो Hg का वैल्यूम होगा, मान लेते हैं Bhg है, और यहाँ पे जो है एयर का वैल्यूम है। ठीक है, ये वैल्यूम ऑफ एयर मॉलिक्यूल्स। ठीक है, अब क्या होता है यदि इसे हम हीट करते हैं, ठीक है, अगर हीट करेंगे तो क्या होगा, अब हीट करेंगे तो यहाँ पे दे रखा है कि एयर का जो वैल्यूम है वो क्या होना चाहिए, समान रहना चाहिए। अगर एयर का वैल्यूम समान है तो यहाँ पे हम क्या कह सकते हैं कि फ्लक्स का वैल्यूम अगर बढ़ जाए, ठीक है, फ्लक्स का वैल्यूम अगर बढ़ जाए, ठीक है, तो क्या होगा, Hg जो है बच्चों, इसकी जो हम कह सकते हैं कि जो सतह है यहाँ से नीचे क्यों आ जाएगी। ठीक है, अगर ये सतह नीचे आ जाएगी तो इसका मतलब इसमें और ज्यादा एयर आ सकती है इस फ्लास्क में। ठीक है, लेकिन यहाँ पे हमें दे रखा है कि फ्लास्क रिमेन द सेम एट ऑल, वॉल्यूम ऑफ एयर इनसाइड द फ्लास्क रिमेन सेम एट ऑल टेम्परेचर। इसका मतलब ये हुआ वॉल्यूम समान रहने का मतलब कि Hg के वॉल्यूम में क्या होना चाहिए, उतनी ही वृद्धि होनी चाहिए, राइट। अगर दोनों के वैल्यू में समान वृद्धि होगी तो हम कह सकते हैं कि जो यहाँ पे स्पेस बना हुआ है एयर के लिए वो समान रहेगा। ठीक है, तो इसका मतलब जितनी वृद्धि हम फ्लास्क में देख रहे हैं उतनी ही वृद्धि का मतलब यहाँ पे वैल्यूम जितना भी इंक्रीज होगा फ्लास्क में, उतनी ही वैल्यूम किस में इंक्रीज होना चाहिए बच्चों, उतना ही वैल्यूम इंक्रीज होना चाहिए Hg में। ठीक है, उतनी ही वैल्यूम इंक्रीज होना चाहिए Hg के लिए। तो यहाँ पे हम देखते हैं बच्चों कि अब वैल्यूम में जो चेंजेस है, ठीक है, क्या वैल्यूम चेंजेस को हम लिख सकते हैं बच्चों कि यह इक्वल्स टू हो जाएगा बच्चों वैल्यूम एक्सपांशन कोफिशिएंट गामा इनटू आयतन या वैल्यू इनटू वैल्यूम। ठीक है, इनिशियल वैल्यूम, यह हो जाएगा बच्चों चेंज इन वैल्यूम के बराबर। इसके अलावा यहाँ पे हम देख सकते हैं इनटू टेम्परेचर डिफरेंस डेल्टा टी, यह होता है, राइट। सो यहाँ पे हम लिख सकते हैं कि यह हो जाएगा वैल्यूम एक्सपांशन कोफिशिएंट फॉर फ्लक्स, इनिशियल वैल्यूम फॉर द फ्लक्स, और ये टेम्परेचर डिफरेंस इन फ्लक्स। तो जो टेम्परेचर डिफरेंस फ्लक्स में होगा वही टेम्परेचर डिफरेंस Hg मरकरी में होगा, क्योंकि उसी टेम्परेचर से हम क्या कर रहे हैं, जिस टेम्परेचर से हम फ्लक्स को गर्म करते हैं उसी टेम्परेचर से Hg भी गर्म हो जाता है। ठीक है, तो इसका मतलब यहाँ पे हम देख सकते हैं बच्चों, और यहाँ पे हम देखते हैं कि एयर का एक्सपांशन जो है बच्चों वो हम निग्लिजिबल मानते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं कि यह हो जाएगा हमारा Bhg गामा Hg इंटू डेल्टा टी। ठीक है, दोनों इक्वल टेम्परेचर पे गर्म होंगे। ठीक है, तो टेम्परेचर डिफरेंस समान होने के कारण कैंसिल हो जाता है। तो यहाँ पे अगर हमें देखें बच्चों तो हमें दे रखा है कि वैल्यूम एक्सपांशन कोफिशिएंट ऑफ द मरकरी जो है 20 टाइम्स ऑफ द फ्लक्स। ठीक है, तो फ्लक्स का जो वैल्यूम है उसका 20 गुना है, तो फ्लक्स के वैल्यूम का नहीं बच्चों, वैल्यूम एक्सपांशन कोफिशिएंट, ठीक है बच्चों, वो क्या है, मरकरी का जो 20 गुना है फ्लक्स के वैल्यूम एक्सपांशन कोफिशिएंट से। ठीक है, तो फ्लक्स के वैल्यूम एक्सपांशन कोफिशिएंट की अगर हम बात करें तो यह हो जाएगा बच्चों, मान लेते हैं फ्लक्स का वैल्यूम एक्सपांशन कोफिशिएंट कितना है, गामा
एफ है। जो हमें यहाँ पे दे रखा है वो ये दे रखा है कि मरकरी का जो वॉल्यूम एक्सपांसन कोफिशिएंट है, ठीक है, वो क्या है बच्चों, 20 टाइम्स दी वॉल्यूम एक्सपांसन कोफिशिएंट ऑफ फ्लास्क, राइट। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं, और वॉल्यूम की अगर बात करें, वॉल्यूम भी लिख लेते हैं बच्चों, ठीक है। और तो यहाँ पे गामा एफ और वॉल्यूम हो जाएगा बच्चों यहाँ पे 10⁻³ अब एच जी की बात करते हैं तो वॉल्यूम एच जी का हमें यहाँ पे निकालना है, राइट। और यहाँ पे अगर हम देखें बच्चों तो क्या इसके स्थान पे लिख सकते हैं 20 × VF, राइट। तो VF से VF तो कैंसिल हो जाएगा, वी एच जी हमें निकालना है, तो ये हो जाएगा 10⁻³ डिवाइड बाई 20। अब यहाँ पे अगर देखें बच्चों तो ये तो मीटर क्यूब है और यहाँ पे हमें दे रखा है सीसी, इसका मतलब ये हमने मीटर क्यूब में लिखा था, ठीक है बच्चों। तो इसका मतलब इसे भी मीटर क्यूब में, या कह सकते हैं कि इसका जो आंसर होगा वो क्या हो जाएगा, मीटर क्यूब में, लेकिन हमें चाहिए बच्चों सेंटीमीटर क्यूब। तो सेंटीमीटर क्यूब के लिए हम लिख सकते हैं भी एच जी बराबर 10⁻³ डिवाइड बाई 20 इंटू, अब हमें पता है कि 1 मीटर जो होता है 10⁻² सेंटीमीटर स्क्वायर के बराबर होगा, ठीक है। 1 मीटर इक्वल्स टू 10⁻² सेंटीमीटर के बराबर होगा, राइट। तो 10⁻³ है, इसका मतलब हो जाएगा 10⁻²। देखिए यहाँ पे अगर हम मीटर क्यूब की बात करते हैं, ठीक है, तो हमें पता है 1 मीटर होता है 10⁻² सेंटीमीटर के बराबर होता है। तो अगर क्यूब है तो कितना हो जाएगा, 10⁻² का होल पावर 3, दैट मीन्स 6 हो जाएगा, राइट। अब ये सेंटीमीटर या सीसी लिख देते हैं, ठीक है, सेंटीमीटर क्यूब को डायरेक्ट हम सीसी लिख सकते हैं, ये हो जाएगा। अब ध्यान से देखिए बच्चों, तो क्या हम यहाँ पे लिख सकते हैं कि भी एच जी बराबर हो जाएगा 1000 डिवाइड बाई 20। सो यहाँ पे हमें मिलेगा भी एच जी इक्वल्स टू 50 cc, राइट। तो ये हमारा यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा, राइट। सो करेक्ट ऑप्शन इज बी। सो थैंक यू बच्चों। क्लास 6 से 12 से लेके नीट, IIT, JEE मेंस और एडवांस के लेवल तक 10 मिलियन से ज़्यादा स्टूडेंट्स का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप कीजिए अपने डाउट्स 8400 400 400 पर।